उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ रहा है कि चारों धामों में तिल रखने की जगह भी नहीं बच रही है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए हैं, जिससे यहाँ आए यात्री निराश नजर आ रहे हैं। बता दें, बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की थी, जिससे यात्रियों के ज्यादा आने से चारों धामों के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने समस्या आ खड़ी हुई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान हैं। वही चारधाम यात्रा के लिए महाराष्ट्र से आई यशोदा का कहना है कि वह बुढ़ापे में चारधाम यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पर स्लॉट नहीं मिल रहा है। उनके सभी पैसे भी खर्च हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके दर्शन कराने की व्यवस्था करे। वहीं मुंबई से आए गुलाब डाबी का कहना है कि वह भी घर से चारधाम यात्रा करने के लिए आए थे और जब यात्रा शुरू हुई थी तो प्रचार किया जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रियों को पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उनका सारा बजट बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार से इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ करने की मांग की है। वहीं इस पर व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीना चलेगी, न कि मई और जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए चारधाम यात्रा करनी चाहिए और जो सरकार ने यात्रा के लिए नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। क्षमता से अधिक यात्री आ जाने से उत्तराखंड में व्यवस्था चरमरा गई है। देखिए, चारधाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है और इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। गंगोत्री के भी 2 जून तक मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर केवल आदमी यमुनोत्री तो बहुत सच्चाई तो ये है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है। कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चलते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। तो यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थ यात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। और ये बड़ा सुखद विषय है कि आप जो है यात्री तीर्थ यात्री आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अत्यधिक यात्री आने से व्यवस्थाएं चरमरा जाता है। जसोदा जी, आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आए। क्या परेशानी हो रही है? क्या आप काय के लिए आए थे? आप क्या परेशानी? अरे ये बुढ़ापे में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, यहाँ दर्शन हमको मिल नहीं रहे, तो इतना बुढ़ापे में खर्चा हमारा फालतू जा रहा है। आगे बुढ़ापा बढ़ रहा है तो हम दर्शन करने की साइंस ही नहीं है।